भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में आज से व्यापार व निवेश मंत्रालय की बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुआ बैठक का उद्घाटन। चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही चांद पर हुआ ऐतिहासिक भारत का उदय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्यों ने दी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई। चंद्रयान-3 की सफलता के पश्चात जयपुर में जश्न का वातावरण। राजस्थान भाजपा कार्यालय में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। चंद्रयान-3 की अभूतपूर्व सफलतम लैंडिंग के पश्चात लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पक्ष विपक्ष के लोगों ने वैज्ञानिकों को सराहा व दी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। आज विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच व ब्रिक्स प्लस डायलॉग में लेंगे हिस्सा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। दिन के 12 बजे हैं। मैं हूं निधीश गोयल और अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज जयपुर में व्यापार व निवेश मंत्रालय बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुआ। इसके पश्चात बैठक की अध्यक्षता कर रहे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपना संबोधन दिया। बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा सहित कई देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग ले रहे हैं। पैंडेमिक टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस have tested the world economy. At G20, it is our responsibility to rebuild confidence in international trade and investments. We must build resilient and inclusive global value chains that can withstand future shocks. In this context, India's proposal to create a generic framework for mapping global value chains is important. This framework aims to assess vulnerabilities, minimize risks, and enhance resilience. Excellencies, technology's transformative power in trade is undeniable. India's shift to an online single indirect tax, the GST, helped create a single internal market boosting interstate trade. Our unified logistic interface platform makes trade logistics cheaper and more transparent. Another game changer is open network for digital commerce. Friends, we remain in the throes of multi-dimensional crisis, underlined by a weakening global economy, slowing industrial output, ongoing inflationary pressures, macroeconomic instability, and the lingering impact of the COVID-19 pandemic, amongst other challenges. It has resulted in a subdued trade outlook in the near term after a brief period of rebound. Colleagues, easing barriers to international trade and investment help boost productivity and output, fostering economic growth and prosperity for all. In this regard, we have all collectively worked to deliver concrete, decisive, and action-oriented outcomes to address these challenges. In the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, which translates into the world
जयपुर में आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बोल रहे हैं। आइए हम उनका लाइव कार्यक्रम सुने। पक्का तय है ना, अच्छा नागरिक बनने के बारे में सोचा किसी ने? सोच लिया पक्का। और कर्तव्य पालन करने के बारे में? चलो मैं आप में से किसी को पूछता हूं, टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? ये तो नौकरी पाने के लिए बनना चाहते हैं। आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तो आप किसी गरीब के बच्चे को भी क्या 1 घंटा दिन में या हफ्ते में कोई 2 दिन पढ़ा सकते हैं? तो जिसके मन में, देखिए आपको कोई एक क्षेत्र अपने लिए चुनना है जो आपके दिल के करीब हो। आपको लगता है देश में इस बात को बदलाव आना चाहिए। सफाई हो तो स्वच्छता अभियान के लिए 25 साल के लिए जुड़ जाइए। शिक्षा हो तो शिक्षा के साथ 25 साल के लिए जुड़ जाइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है तो उसके लिए 25 साल के लिए जुड़ जाइए। खेल कूद में करना है तो उसके लिए 25 साल के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि यही समय है, सही समय है। ये अमृत काल की शुरुआत है। इस समय हमें अमृत काल में जुड़कर अगले 25 साल तक उस एक आइडिया को जीना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक आइडिया पिक कर लो, दिन रात सोते जागते उसी के लिए ही जियो। और जब आप वो एक आइडिया लेकर चलते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको भी आइडिया नहीं होगा कि आप उसमें सफल ही होने वाले हो। मेरा निवेदन है, कुछ भी हो, आप कुछ भी जीवन में बने, मैं आपके लिए कामना करता हूं ईश्वर से आप बहुत सफल हो। लेकिन एक अच्छे नागरिक अवश्य बने, कोई एक क्षेत्र अवश्य चुने जहां पे आप बदलाव देखना चाहते हैं। मैं एमपी बना, मैंने एमपी बन के अपने क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके गया। एम्स ले गया, पीजीआई ले गया, मेडिकल कॉलेज ले गया, ट्रिपल आईटी ले गया, एनआईटी ले गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले गया, रेलवे लाइनें हिमाचल में नहीं आई थी वो ले गया, 4-4 4 लेन ले गया, सब ले गया, 9 केंद्रीय विद्यालय ले गया। लेकिन ये थे सरकारी कार्यक्रम। मेरे मन में था कि मैं जो दुनिया को ये देता फिरता हूं ज्ञान की भाई आप अपने दिल के करीब कुछ करो, तो मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहला प्रयास किया, 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट मैंने, मेरे पिताजी, मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर डोनेट किए। और डोनेट करने की तो ताली नहीं होनी चाहिए, चलाना बड़ा मुश्किल है भाई। उसके आगे डॉक्टर रखना है, लैब टेक्नीशियन रखना है, दवाइयाँ देनी है, फिर जांच का पैसा लगता है। लेकिन जो लोगों के चेहरों में चमक देखने को मिलती थी, पहाड़ों में जिन बुजुर्ग महिलाओं को अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती थी, अस्पताल गए 5-5 साल हो जाते थे, हमने उनके घर द्वार तक अस्पताल पहुंचा दिया। पिछले 5 सालों में 3 से बढ़ाकर गाड़ियां 33 हो गई और 8 लाख ओपीडीज हमने आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं। 1 भी रुपया नहीं लिया और ना ही दवाई का कोई पैसा लिया है। और यहां तक कि लिपिड प्रोफाइल तक की उनकी जांच भी बिल्कुल मुफ्त में की जाती है, बिल्कुल मुफ्त में, 1 रुपया नहीं लेते। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह को चंद्रयान 3 द्वारा सफलतापूर्वक छूते ही भारत ने पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को लेकर उड़े चंद्रयान 3 ने 41 दिन की यात्रा के पश्चात चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ये पल विकसित भारत के शंखनाद, नए भारत के जय घोष व मुश्किलों के महासागर को पार करने जैसा है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो की टीम व पूरे देशवासियों को इस बड़ी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। एक महत्वपूर्ण अवसर, एक ऐसी घटना जो जीवन काल में एक बार होती है, इस उपलब्धि ने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के साथ वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा पर भारत ने अपना परचम लहरा दिया है। वहीं देश भर में सफलता को लेकर जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से वर्चुअली इसरो के लैंडिंग कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह भारत की नई ऊर्जा है और हमारे लिए गौरव के क्षण है और नए भारत का उषा काल है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के साथ वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरा।
भारत यह उपलब्धि करने वाला पहला देश है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात जयपुर में जश्न का वातावरण नजर आया। राजस्थान भाजपा कार्यालय में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और कहा कि ये नए भारत की नई तस्वीर है और नए भारत की नई पहचान भी है। इस सफलता पूरे भारतवासियों के विश्वास की है। तो वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी देश के वैज्ञानिकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरे भाई साहब, एक मिनट रुको। भाई साहब लो, भाई साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के वैज्ञानिकों को और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के 140 करोड़ परिजनों को चंद्रयान मिशन की सफलता पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चंद्रयान और विक्रम लैंडर की अगर बात करें, साउथ पोल पर लैंड किया है, लेकिन उसकी चमक 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर साफ दिखती है। वो प्रकाश दिखता है जो उनका परिश्रम, प्रतिबद्धता और प्रजय और ये विजय जो हुई है उसके पीछे दिखता है। चंद्रयान 2 ने भी अब तक बहुत सारा काम उस तक किया है। विक्रम लैंडर की उस समय असफलता रही होगी, लेकिन इस बार उनसे भी सीखकर इस सफलता के दौर को ये जो सफल हुए हैं, ये दिखाता है कि नए भारत की ये नई तस्वीर है, नए भारत की नई उपलब्धि है और नए भारत की एक नई पहचान जो दुनिया भर में चंद्रयान मिशन ने की है। ये 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास जो हमारे देश के वैज्ञानिकों पर था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा, ये भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक नया दौर शुरू होगा। मैं तो कहता हूँ ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये भारत का नया दौर है और इस नए दौर की ये नई शुरुआत, भारत की नई पहचान, भारत की नई उपलब्धियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। चंद्रयान 3 ने जब चांद पर पहला कदम रखा तो पूरा देश खुशियों से झूम उठा। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने चंद्रयान 3 की सफलता का नजारा जनता के मध्य बैठकर देखा। इसके बाद ओम बिड़ला ने देश के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए इसे एक अभूतपूर्व कदम बताया।
तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए टीम के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि विश्व स्तर पर देश को मिली ये अभूतपूर्व सफलता वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। जब भारत की वर्तमान पीढ़ी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को देखा, उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से जो हमने असफलता से सफलता की प्राप्त करने का जो लक्ष्य तय किया था, आज सफलता के लक्ष्य का जश्न पूरा भारत मना रहा है। मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार वैज्ञानिकों के ऊर्जा हौसलों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उनको मेरी शुभकामनाएं। आने वाले समय में विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति इस देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्यों को पूरा कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच व ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भाग लेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री आज द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स को भविष्य के लिए सक्षम संगठन बनाने हेतु संबंधित देशों के समाज को भी भविष्य के अनुरूप तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के प्राथमिकताओं में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही। भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, revitalizing economies, inspiring innovation, creating opportunities and shaping the future. ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को अहमियत दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में भी प्राथमिकता इसी तरह के देशों की है और अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिए जाने का प्रस्ताव भी भारत ने रखा है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन को 5 सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, वित्तीय सुरक्षा, ब्रिक्स सैटेलाइट और फार्मा उत्पादों को मान्यता दिए जाने की वजह से सकारात्मक बदलाव ब्रिक्स देशों के लोगों के जीवन में आए हैं। इसे जारी रखने और नई दिशा देने के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट में सहयोग, स्किल मैपिंग, जैव विविधता, विशेषकर बिग कैट के संरक्षण, पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने कंसोर्टियम बनाए जाने की भी बात कही। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को
फ्यूचर रेडी बनाना होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए साथ काम करने पर सहमति भी जताई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार से राजस्थान की जनता अब ऊब चुकी है। 2023 के चुनाव में गहलोत सरकार को जनता वोट के माध्यम से आईना दिखा देगी। तो वहीं इस दौरान शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को एक बड़ी उपलब्धि बताया। आज राजस्थान एक तरफ जहां केंद्र सरकार की सब योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में पिछड़ गया, जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण से अगर चर्चा करो, जो प्रत्यक्ष रूप से मेरी जिम्मेदारी का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर एक परिवार तक पीने का पानी पहुंचे और 2024 तक हम देश के 19 करोड़ 41 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा सके, इस संकल्प के साथ में काम करना प्रारंभ किया। 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी, तब देश के केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि लगभग 4 साल का कालखंड अभी बीता है, उसमें से 2 साल कोरोना के आपदा के काल थे, लेकिन इतनी विपदा और विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमने काम करना प्रारंभ किया था तब केवल 16% घरों तक पानी पहुँचता था। आज देश के 66.76% घरों तक पीने का पानी पहुँचने लगा। चंद्रयान 3 की सुपर लैंडिंग को देखने के लिए पूरे जोधपुर में विभिन्न स्थानों पर बड़ी एलईडीज लगाई गई थीं, जहां बड़ी संख्या में आमजन चंद्रयान 3 की सफलता के गवाह बने। जोधपुर वासियों ने चंद्रयान 3 की सफलता पर खुशी जताई एवं इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही अच्छा भाषण दिया एक तो, और लैंडिंग देख के इतना सुकून मिल रहा है जैसे हमने कुछ हासिल किया अपनी जिंदगी में। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जिंदगी सफल हो गई। साइंटिस्ट की मेहनत, उनकी आंखों की रौनक दिख रही थी और आने वाला फ्यूचर इससे भी ब्राइट होगा, ये प्रूव कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज भारत के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य के दिन है। भारत जिस तरह विश्व ऊंचाई जो हम सब के लिए प्रदान कर रहा है, भारतीय जो बाहर बैठे हैं, जो भारत के ऋषि, और उनका बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि भारत हमें बहुत आगे बढ़ रहा है। ये विश्व के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत अद्भुत आज विषय है। ये अपने सब विज्ञान को बहुत बड़ी है। इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने की खुशी में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मोदी के नेतृत्व में सीकर में आतिशबाजी की गई व खुशियां मनाई गई। पवन मोदी ने इस दौरान कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भारतवासियों को संबोधित किया है। ये पल भारत के लिए अभूतपूर्व है। इस दौरान लोहारगल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज भी उपस्थित रहे। कि ऐसे अलौकिक समय में हम लोग उपस्थित हैं जिसमें सनातन सनातन जीवित सारी व्यवस्थाएं हो रही है। रामचंद्र जी के राज में हम जीवित होना चाहते हैं और ऐसे आयोजन को हम सफल बनाया। हमने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सफल बनाया, जो भारतवर्ष में अपने विश्व में हमारे भारत का नाम उन्होंने पहुंचाया है और सबसे आज इज्जत से जो नाम लिया था हमारे भारत का, वो पूरे विश्व में जो विश्व गुरु की ओर हम सपना देख रहे थे वो साकार होने की ओर जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात दौसा में भी जश्न का माहौल नजर आया। दौसा शहर के लोगों ने तिरंगा लहराकर इस गौरवान्वित मौके को मनाया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई व वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए बधाइयां दी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए आज सब लोग गांधी तिराहे पे इकट्ठा हुए थे। दौसा से भाजपा कार्यकर्ता सभी, और सब लोगों ने मिठाई बांटी है, पटाखे चलाए हैं और भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है, जो एक हमारे लिए पूरे देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक गर्व का विषय है, जिसके लिए आज दौसा शहर के जिला मुख्यालय पर गांधी तिराहे पर
सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके आप लड्डू सबका मुंह मिठा, सबको मिठाइयाँ बांटी। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर कमी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग में आज से आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान में 26 अगस्त से अधिकांश भागों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। और आइए एक बार पुनः देखें अभी तक के मुख्य समाचार। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में आज से व्यापार व निवेश मंत्रालय बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुआ बैठक का उद्घाटन। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही चांद पर हुआ ऐतिहासिक भारत का उदय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्यों ने दी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई। चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात जयपुर में जश्न का माहौल। राजस्थान भाजपा कार्यालय में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलतम लैंडिंग के पश्चात लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पक्ष विपक्ष के लोगों ने वैज्ञानिकों को सराहा व दी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। आज विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच व ब्रिक्स प्लस डायलॉग में लेंगे हिस्सा। दूरदर्शन समाचारों में अभी तक के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।